HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है Fever FM प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव महाराज मोह माया से दूर रहना सिखाते हैं। शिव महाराज लालच से दूर रहना सिखाते हैं। अब आगे। पापा, प्लीज पापा सुनिए तो। बेटा, मैंने कह दिया ना एक बार बार क्यों जिद कर रही है? पापा, पर हमारी सारी फ्रेंड्स पढ़ रही हैं, हम भी तो कॉलेज जाकर पढ़ना चाहते हैं। औरों की बात अलग है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तुझे पढ़ाया ताकि तुझे देगा जे टू जेड अंग्रेजी बोलती है ना, उसी के लिए बस। अपनी मम्मी से पूछ, अपनी बुआ से पूछ, उनके पापा ने बोला था पढ़ाई के लिए। पापा, पर वो टाइम अलग था। क्या अलग था? और अलग था भी तो क्या, ये तो हमारे यहाँ सालों सालों से चले आ रहे हैं। मैं इसके खिलाफ ना जा सके भैया। पापा, आपको शिव जी की कसम, एक बार तो इस बारे में सोचिए। अरे तनु, अच्छा एक बात बता, तेरी मम्मी ने कभी पढ़ाई करी? नहीं। तेरी बुआ ने कभी पढ़ाई करी? नहीं पापा। शिव को मानने वाली बात करती है, पार्वती जी ने पढ़ाई की? पार्वती माता ने? पापा, वो तो भगवान थी। अरे वही तो बेटा, जब भगवान होकर उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो तू क्यों जिद करे बैठे है? अरे सालों से जुगों से चले आ रहे हैं कि बेटा पढ़ेगा और बेटी चौका बर्तन संभाले। तो तू चौका बर्तन संभाल, बड़ी हो गई है, शादी के लिए लड़का ढूंढेंगे तो तब तक काम तो सीख ले। ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़, ठीक है? पर पापा, ये बिल्कुल गलत बात है आपकी। तू बहुत जिद करती है। माफ कीजिएगा, मैं पास ही में अकेला बैठा था, आप लोगों की बातें सुन ली। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? कौन है आप, और हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? हाँ भाई मिस्टर, और हम आपकी बात क्यों सुने? नहीं, मैं कह रहा था कि अगर आपकी बेटी पढ़ना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? भाया, क्यों हमारे घर के मामले में पढ़ रहा है? देखिए, वो आपकी बातें सुनकर लगा कि बातें बस घर की नहीं है, किसी की पढ़ाई की है। ये किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी की जिंदगी बिगाड़ भी सकती है। कहना क्या चाहते हो? मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ अपनी बेटी का खुशहाल जीवन। उसके लिए पढ़ाई करने की नहीं, घर के काम सीखने की जरूरत है। जितना जल्दी काम सीखेगी उतना जल्दी इसकी शादी होएगी, उतनी जल्दी इसका परिवार बनेगा। ये पढ़ाई लिखाई लड़कों के लिए है, छोरियों के लिए नहीं। इस जमाने में आप ये कह रहे हैं? भगवान से डर नहीं लगता आपको? भाया, इसमें भगवान क्या करेगा? और इसने तो 16 सोमवार के व्रत रखे हैं, तो उसका फल मिलेगा ना इसे। क्यों तनु? भगवान इसे 16 सोमवार का नहीं बल्कि पढ़ाई का फल देंगे। वो कैसे? महादेव की बेटी अशोक सुंदरी के बारे में जानते हैं आप? मैं आपको उनकी कहानी सुनाता हूँ। एक बार अशोक सुंदरी और देवी पार्वती जंगल में थे। रुक जाओ पुत्री, बस करो। नहीं माता, मैं नहीं रुक सकती। अशोक सुंदरी पुत्री, तुम बहुत हठी हो गई हो, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। कोई अपनी माता को इतना कष्ट देता है भला? अच्छा माता, और कोई भी माता अपनी पुत्री को ऐसा कष्ट देती है, क्या ये सही है? अशोक सुंदरी, मैंने कहा ना रुक जाओ, अन्यथा मैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अशोक सुंदरी, इधर आओ। अरे पिताश्री, आप? प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्री। अच्छा हुआ स्वामी जो आप आ गए। मैं कितने समय से पुत्री के पीछे पीछे भागी जा रही हूँ, लेकिन अशोक सुंदरी रुक ही नहीं रही। पर तुम माता से दूर क्यों भाग रही हो पुत्री? देखिए ना पिताश्री, मैंने माँ से कहा कि मुझे वन में क्रीड़ा करनी है, किंतु माता है कि मुझे बांधना चाहती है। अशोक सुंदरी, बहुत हुआ। यह सत्य है स्वामी, मैं भला क्यों अपनी पुत्री को बांध कर रखूंगी? तो फिर क्यों आप मुझे क्रीड़ा का आनंद नहीं लेने दे रही थी माता? देखिए ना प्रभु, मैंने तो बस यही कहा कि पुत्री कुछ देर के लिए तुम ऋषि मुनि के साथ जाकर बैठो, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। अब आप ही बताइए स्वामी, कुछ अनुचित कहा मैंने? अशोक सुंदरी, मेरी पुत्री, आओ इधर बैठो मेरे निकट। जी पिताश्री। पुत्री,
माता ने कुछ अनुचित नहीं कहा। क्या तुम अज्ञानी बनकर जीवन जीना चाहती हो? नहीं पिताश्री, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस। पुत्री, तुम्हें शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझना आवश्यक है। आप ही समझाइए इसे। शिक्षा क्या है पिताश्री? शिक्षा यानी सीखने की क्रिया। पुत्री, शिक्षा ही है जो जीवन में उचित और अनुचित में भेद करना सिखाती है। हर मनुष्य, हर जीव के भीतर अज्ञानता को मारकर स्वयं से मिलवाती है शिक्षा। देखो पुत्री, वैसे तो सीखने की कोई आयु नहीं होती, किंतु जो ज्ञान तुम इस आयु में प्राप्त करोगी वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिक्षा और ज्ञान तुम्हें संसार को बदल देने की क्षमता देता है। तो कुछ समझ आया अशोक सुंदरी? हाँ माता, मुझे क्षमा करना। किंतु पिताश्री, एक प्रश्न और है। हाँ पुत्री, कहो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? क्या ऋषि मुनि ही मुझे शिक्षा और ज्ञान दे सकते हैं? नहीं पुत्री, ऐसा नहीं है। शिक्षा और ज्ञान तो संसार में हर जगह उपलब्ध है। जहां से भी ज्ञान मिल सके ले लेना चाहिए। किंतु पुत्री, ये भी सत्य है कि उस ज्ञान को समझने और उसे उपयोग में लाने की क्षमता गुरु ही दे सकता है। विद्या प्राप्त करने के लिए तो तुम्हें विद्यालय जाना ही होगा। ठीक है पिताश्री, समझ गई। माँ, देखा पिताश्री की बातें मैं कैसे झट से समझ जाती हूँ। ऐसे समझाना चाहिए था ना। पुत्री, तुम बहुत नटखट हो गई हो। सदैव प्रसन्न रहो पुत्री। महादेव ने इस कहानी से ज्ञान और शिक्षा के बीच का महत्व और फर्क समझाया है। क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा थोड़ी हो गया है। उस वक्त कहाँ पढ़ाई होती थी, कहाँ किताबें होती थी। ये कहानी मनगढ़ंत तो नहीं है कहीं। बात बस पढ़ाई लिखाई की नहीं है, बात है ज्ञान और अज्ञान की। पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा, ये सब जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर काम आता है। कहते हैं ना, पढ़े लिखे लोगों जैसा बनो। क्या वजह होगी ये कहने की? पढ़ा लिखा इंसान दुनिया बदलने की ताकत रखता है, अपनी खुद की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। बिल्कुल, और हम भी तो बदलना चाहते हैं ये दुनिया। अरे क्या कर लोगी पढ़कर? पापा, हम पढ़ लिख कर दूसरी लड़कियों और लोगों को प्रेरणा देंगे। अरे लोग थूकेंगे हम पर, कहेंगे हम अपनी जड़ों से दूर हो गए। यही सोच तो बदलनी है पापा। कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। और अगर कोई कहेगा भी तो आप उन्हें भी ये बात समझा दीजिएगा कि जिंदगी कैसे जीनी है, उसका रास्ता पढ़ाई लिखाई और जीवन ज्ञान में ही है। हाँ वो तो। देखिए सर, ज्ञान तो बड़े बुजुर्ग सब दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा की प्राप्ति के लिए उसे स्कूल, कॉलेज, विद्यालय जाना पड़ता है। जब भगवान शिव अपनी बेटी को पढ़ाने पर इतना जोर दे रहे थे, तो फिर आप क्यों नहीं? ले भाया, अब भगवान ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा ना। मतलब आप मान गए? हाँ बेटा। अरे वाह, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए अब मैं चलता हूँ, आगे भी जाना है। अब किसे ज्ञान बांटने जा रहे हो? यही काम है तुम्हारा लगता है। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वैसे ज्ञान बांटना सिर्फ मेरा काम नहीं, ज्ञान तो कहीं से भी मिल जाता है। आपसे ऐसे मिलेंगे ये सोचा नहीं था। उम्मीद है आपसे फिर से मुलाकात होगी। हाँ हाँ बिल्कुल होगी। आप लोग अमरनाथ आएंगे मुझसे मिलने? अमरनाथ? अरे क्यों नहीं, हम सब परिवार आएंगे शिव जी से मिलने। और तुमसे टकरा गए तो भाई वाह वाह। चलिए तो फिर वहीं मिलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। किसी के तो सुन, क्यों बोलते हैं ये सब? देश की बेटियां पढ़ेगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान में 48% महिला हैं। अपनी बहनें, माएं, बेटियां। बिड़ू, अगर वो लोग नहीं पढ़ेंगी तो आधा देश गंवार। सिंपल है बाबा, सिंपल। कोई समझता क्यों नहीं? मेरे नहीं समझ में आया। बिड़ू, अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बच्चे को पढ़ाने का, बेटियों को पढ़ाने का, बेटों को पढ़ाने का
क्योंकि शिव ज्ञान का भंडार है। शिव शिक्षा का महत्व सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।